जहां एक तरफ AI-171 हादसे के लिए जांच एजेंसी क्रैश साइट पर जांच कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इस हादसे में 274 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, अब उनकी DNA सैंपल की जो रिपोर्ट्स है वो धीरे धीरे अब सामने आ रही है। अब ये प्रोसेस शुरू हो रहा है कि जो DNA सैंपल जिन जिन का मैच हो रहा है उनकी बॉडीज़ पीड़ित परिवार को दी जा रही है। इस समय हम अहमदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से एक जो भी बॉडीज़ हैं उसमें सारे बॉडीज़ को पोस्टमार्टम होने के बाद DNA सैंपल मैच के लिए इस बड़े से मॉर्चरी कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। कोल्ड स्टोरेज कॉम्प्लेक्स है ताकि जो बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा डिकम्पोज ना हो। पूरी कोशिश इसमें जो डॉक्टर फैकल्टी के लोग कर रहे हैं। इस जगह पर बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहे हैं और जिस तरीके से जिन जिन लोगों के DNA सैंपल मैच हो रहे हैं उनके फ़ोन पर मैसेज दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को अनाउंसमेंट कर जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो बताया जा रहा है। बताने के बाद जो पीड़ित परिवार हैं और जो हॉस्पिटल के जो लोग हैं और साथ ही साथ जो अहमदाबाद पुलिस है उन पीड़ित परिवार को एक एम्बुलेंस में लेकर आती है। उसमें कॉफिन बॉक्स भी रहता है। एम्बुलेंस सीधे आप जो तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पे एम्बुलेंस एंट्री लिखी हुई है, एम्बुलेंस वहाँ पर रुकती है। पीड़ित परिवार उसी एम्बुलेंस के अंदर पहले ही मौजूद होते हैं और DNA सैंपल जिस बॉडी से मैच हुआ है उस बॉडीज़ को ऑलरेडी एक कॉफिन में रख कर पीड़ित परिवार को सीधे एम्बुलेंस में रख दिया जाता है और एम्बुलेंस आगे के रास्ते से दूसरी तरफ मेन रोड की तरफ निकल जाती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोग हैं वो एक साथ भीड़ इकट्ठा ना करें। पीड़ित परिवार जो लोग हैं जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा परेशान हैं 3-4 दिनों से अपनों को खोजने के लिए, उसके लिए सरकार ने और जो हॉस्पिटल प्रशासन ने ये सिस्टम रखा हुआ है कि जो एम्बुलेंस बाहर है उसमें पीड़ित परिवार को बैठाया जाएगा, नंबर दिया जाएगा जो DNA रिपोर्ट के नंबर्स हैं और जो एप्लीकेशन नंबर हैं। अगर जिन जिन की रिपोर्ट वो आई है, हॉस्पिटल का एक कर्मचारी उस पीड़ित परिवार के साथ एम्बुलेंस के अंदर मौजूद होगा और एम्बुलेंस सीधे अंदर जाएगी। जो कॉफिन DNA बॉडी से मैच हुआ है उस कॉफिन को एम्बुलेंस पर रखकर दूसरे रास्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब तक की जो जानकारी मिल रही है कि 290 से ज़्यादा लोगों के DNA सैंपल्स लिए गए हैं। 31 लोगों के DNA सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है और जो अभी सिविल अस्पताल की जो हॉस्पिटल के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जानकारी दी है कि 13 लोगों की जो बॉडीज़ हैं जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे उन सभी की बॉडीज़ को पीड़ित परिवार को दे दिए गए हैं। इस हादसे में कई सारे फॉरेनर्स भी हैं, उनकी विक्टिम फैमिली भी अब धीरे धीरे अहमदाबाद पहुंच रही है जो विक्टिम्स की बॉडी है उसको क्लेम करने के लिए। तो ये लंबा प्रोसेस है और बताया जा रहा है कि सारी बॉडीज़ को हैंडओवर करने में 2 दिन से ज़्यादा का समय लग सकता है क्योंकि DNA सैंपल मैच होने में भी समय लगता है। फिर बॉडी को जो इनकी विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनको कनेक्ट करने में भी थोड़ा प्रोसेस है। तो बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में जो बॉडीज़ अंदर मॉर्चरी हाउस में रखी हुई हैं वो पीड़ित परिवार को हैंडओवर कर दी जाएंगी। अहमदाबाद से कैमरामैन कल्पेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।